भुट्टो साहब का दौर है 3 साल 6 साल मोहतरमा की गवर्नमेंट है और 6 साल मियाँ साहब की। बाकी तो टोटल जो गवर्नमेंट है वो किन की रही है? आपको जनरल अयूब खान मिलेगा, आपको जनरल ज़िया हक मिलेगा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ मिलेगा, उससे उससे पहले जनरल यहया खान मिलेगा, जनरल टिक्का खान मिलेगा। तो वो तो तो सर रही। आप नहीं समझते कि मार्शल लॉ की कहीं ना कहीं वजूहत जो है आप लोग आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसकी ज़िम्मेदार हैं? नहीं क्योंकि लोग आप पॉलिटिकल। लोगों से भी बहुत नाला है, वो भी ये कहते हैं कि आप लोग भी आते हैं इक़्तिदार के लिए अपनी जेबें भर के चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक थोड़ी सी आपको वजाहत इसकी अपनी देता चलूँ स्टेटमेंट की, कि अभी आप लोगों की 19 दिन पहले हुकूमत ख़त्म हुई है पीडीएम में। आप लोग जो है शहबाज शरीफ साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो अभी पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक की कॉल दी गई है। मेरा नाम रमेश कुमार गुप्ता है। आई बिलोंग टू मुस्लिम लीग नून सिंध। आई एम प्रेजेंटली आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध। और इसको तकरीबन मैं पहले 2012 में आया था। मैंने एक ही पार्टी ज्वाइन की है, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। 2012 से अभी तक खुदा की मेहरबानी से और आप दोस्तों की मेहरबानी से भी मुस्लिम लीग नून में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ये मेरा पॉलिटिकल तारफ़ है। अगर मेरा एकेडमिक तारफ़ आप कहें तो मैंने इंटर किया था मुस्लिम कॉलेज हैदराबाद से। उसके बाद बीए मैंने किया था सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो इंटरनेशनल रिलेशन से। उसके बाद मैंने बीए किया यहाँ सिंध लॉ कॉलेज से, फिर एलएलएम किया। अभी मैं एमफिल हूँ लॉ में और यहाँ प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ हैदराबाद में हाई कोर्ट सिंध। सही है। अच्छा सर, ये जो मुस्लिम लीग नून से माशाल्लाह आपका जो है ताल्लुक़ है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मुल्क की सतह की एक जमात है जिसको हम नेशनलिस्ट पार्टी भी हम कहते हैं। लेकिन सिंध के अंदर अगर हम देखें तो नून लीग एक एक अपनी शनाख्त पहले एक रखती थी। जैसे मुस्लिम लीग के नून लीग के अलावा मुस्लिम लीग की बहुत सी जमातें जो सिंध के अंदर थी, जैसे आप फंक्शनल लीग भी आप देख लें, वो भी सिंध के अंदर पहले मौजूद थे। लेकिन आप सब जमातें जो हैं वो जीडीए के अंदर आ गए। अब आप लोगों की लगता है कोई एक अब वो शनाख्त नहीं रही है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और इस सवाल से कंटिन्यू मेरा ये सवाल भी है कि आपकी पार्टी में जो सिंध से जिनका ताल्लुक़ था गौस अली शाह साहब और इन जैसे लियाकत जतोई साहब, वो भी आपकी पार्टी में थे मुस्लिम लीग नून सिंध से। लेकिन उनके जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि खलास है नून लीग ख़ास तौर पे सिंध के अंदर। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, आप अब हिस्ट्री में जाएंगे तो ये भी तजुर्बा रहा है कि आप देखें 1997 पे ऊपर जो ना वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, सिंध में लियाकत जतोई चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद को जब हटाया गया तो गौस अली शाह थे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पूरे सूबे के थे। तो ये तजुर्बात रहे हैं माजी में। अभी आप देखें 18वीं तरमीम के बाद इफ़ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली एक आप एक चीज़ को असेस करें, एनालाइज करें, तो सारे जो इसको हम बोलते हैं सूबाई खुद मुख्तियारी, जो हमारे नेशनलिस्ट स्लोगन लगा देते कि भाई हम सिंध जो है वो इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, सिंध को हुकूक नहीं मिल रहे हैं। तो इस मंतक पे, इस लॉजिक पे 18वीं तरमीम का तस्वर आया, फिर वो वजूद में आई। तो आप देखिए अभी सारे जो खाते हैं जो डिपार्टमेंट से वो सूबे के हवाले हैं, ठीक है ना। जी। और दूसरा जो आपने बोला कि सिंध में कोई वजूद नहीं है नून लीग का, मैं कहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ऐसे वजूद ख़त्म नहीं होता है। एक समाजी फिनोमेना होता है, उसमें उतार चढ़ाव आता है, हालात के हर दौर के अपने अपने डायनामिक्स होते हैं। तो ये किसी हद तक मैं आपकी बात से रेशनली जुज़वी तौर पे मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ, मगर टोटलिटी पे ऐसा नहीं है। देखिए होता ये आया है कि आपको पता है कि यहाँ दो किस्म की, तीन किस्म की जो ना वो रूलिंग पार्टी रही है, हुकूमतें रही है। एक तो डायरेक्ट जो ना वो इस्टबलिशमेंट ने हुकूमतें की है, जनरल ज़िया से लेके परवेज़ मुशर्रफ, जनरल अयूब खान। दूसरा जो जनरलों ने क्या किया है कि भाई एक अपने किंग्स पार्टी बनाकर, जैसे क्यू लीग टाइप मॉडल एक एक वो रहा है। जी, जी। तीसरा अभी ये रहा है कि भाई नून लीग को जो ना वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ा हो, पीपल्स पार्टी की अगर गवर्नमेंट आए तो नून लीग को उसके खिलाफ लड़ा हो। तो ये जो स्ट्रेटजी बनी है ये फ़कत और फ़कत जमहूरी जो वैल्यूज़ है उसको कायम रखने के लिए। देखिए सिंध की आवाम पीपल्स पार्टी को वोट करती है। आप देखिए मेजॉरिटी जो सीट्स है सिंध से पीपल्स पार्टी जीतती है। तो ये उनका उनके हक तस्लीम करने का जो ना वो एक मामला है। मैं नहीं समझता कि नून लीग जो है ना वो सिंध में, और टोटलिटी में मैं देखूँ कि अगर बड़े स्केल पे आप देखेंगे, अगर जमहूरत को अगर बका के लिए ज़रूरी है कि सूबाई जो मैंडेट है जिनकी पार्टियों का है, माजी में ऐसा रहा है, हाउस ट्रेडिंग का तस्वर भी रहा है। आपको पता होगा कि 2002 या 3 में मेरे ख्याल में इलेक्शन हुई तो हाउस ट्रेडिंग पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी जीत के आई थी। फिर यहाँ अरबाब रहीम साहब चीफ मिनिस्टर थे,
तो कैसे जो ना वो क्यूली की गवर्नमेंट बनी थी, तो वो भी सारी हिस्ट्री है पाकिस्तान की। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो सारा एक रिकन्सिलिएशन का जो तस्वर आया है अभी 10-15 साल में, उसका मकसद यही है कि जमहूरी जो सिस्टम है उसको जो ना वो डीरेल नहीं करने किया जाए। अगर एक पार्टी बैठेगी तो दूसरी पार्टी, पाकिस्तान में ऐसा होता है, दुनिया में नहीं होता, बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा होता है कि भाई मेरी पार्टी है, मेरी अगर गवर्नमेंट है सिंध में, पंजाब में, तो आपको यूज़ किया जाएगा। और यूज़ करने वाले कौन हैं इसको आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि ये एक ऐसे समझे कि एक स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की जमहूरियत को जो ना वो बचाने की। मैं नहीं समझता कि नून लीग का वजूद ख़त्म करने का ताल्लुक कोई इससे है। तो इस हवाले से मैं सोचता हूँ कि ये आस्ते आस्ते ग्रेजुअली, देखिए पाकिस्तान, इंडिया या अफ़गानिस्तान, इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। वहाँ की जो डेमोक्रेसी है, देखो वो एक एवोल्यूशन पीरियड से जो ना वो गुजर रही है। हमारे पास वो आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे आप देखें कि भाई अब दूसरे अमेरिका में आप जाएं या आप यूके में जाएं या दूसरे जो मलेशिया है या इस्लाम दूसरे कंट्रीज़ हैं, उसके मुकाबले में पाकिस्तान में जो सिस्टम है उसके मल्टी डायमेंशनल हैं। आप देखेंगे लिटरेसी रेट आपके पास कहाँ है। यहाँ सिंध की मैं बात करूँ कि 20% मैक्सिमम अर्बन वोट होगा, 80% हमारा रूरल वोट है, जिनको ये भी पता नहीं वो उनका जो वोट है, उनका जो शऊर है, वो इलाके के वडेरे के आगे पीछे जो है वो घूमता है। तो इन हालात में एक बड़ी पार्टी का तस्वर ग्रास रूट्स पे पहुंचाना, ये खुद एक बड़ा चैलेंज है। जैसे आपने जो कहा ना कि पीपल्स पार्टी के साथ आपने रिकॉन्सिलिएशन की एक पॉलिसी आपने अपनाई हुई, तो इससे क्या नून लीग को सिंध के अंदर जो है, क्या आप समझते नहीं कि नुकसान हुआ है? तभी आप लोगों ने जो है लोग ये भी कहते हैं आप लोगों ने जीडीए को एक सहारा समझा है। आप लोगों ने जो है ना, नून लीग खासतौर पे सिंध ने मेहनत नहीं की, ना तंजीम साजी है आप लोगों की, तो आप लोगों जो जीडीए के कंधे पे आपके लीडरान जो है ना वो इस वक्त जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप नहीं समझते ये आप लोगों की बहुत बड़ी एक नाकामी है? देखिए नाकामी नहीं कहा जा सकता। एक बड़े स्केल पे आप इस बात को अगर देखें तो एक छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। ये दुनिया का रूल है। ये एक वेलफेयर स्टेट हो या पॉलिटिकल स्टेट हो या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट हो, कि छोटी छोटी कुर्बानियाँ देने के पीछे एक बड़ा स्केल, बड़ा मकसद हासिल करने के लिए मैं समझता हूँ कि अगर नून लीग अगर सिंध में पीपल्स पार्टी को के मैंडेट को तस्लीम कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत की बका के लिए। बाकी इस पर पार्टी की नाकामी का तस्वर नहीं है। इंशाल्लाह ताला ऐसा वक्त अगर आया तो पार्टी साबित करेगी। माजी में पार्टी ने साबित भी किया है, नून लीग की यहाँ गवर्नमेंट भी रही है, हमारे चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी रही है। और मुस्तकबिल में अगर ऐसा माहौल होता है तो वो साबित होगा, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखें वाहिद नून लीग है। जहाँ आप, मेरे कहने के हद तक नहीं, आप गूगल पे जाएं और देखें कि वाहिद नून लीग है, उसका हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको 7,000, 5,000, 10,000 वोट मिलेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वक्त हालात तय करता है कि भाई लीडर वो होता है जो वक्त के नब्ज़ पे जो ना वो हाथ रख के फैसला करे। कांस्टेंट पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ नहीं होती, यहाँ नहीं पूरी दुनिया में देखें। इस रीजनल जो पॉलिटिक्स आप उनको असेस करें कि इत्तेहाद, ये अलाइंसेस जो वो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, वो वक्त और हालात के हिसाब से होते हैं। जो इंटरनेशनल माहौल होता है, रीजनल माहौल होता है, कंट्री वाइज जो इश्यूज़ होते हैं उस हवाले से बनते हैं, टूटते हैं। तो अभी जो मुस्तकबिल में जो इलेक्शंस होंगे, आपके पीपल्स पार्टी के सीट अलाइंसेस करेंगे, सीट अलाइंसेस पीपल्स पार्टी के साथ, या आप इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे, उनके मुखालिफ ही लड़ेंगे? क्योंकि आप लोगों का भी कुछ पता नहीं है कि ना, आप लोगों ने, या तो आप लोग कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट है, लेकिन जब इलेक्शंस जो और जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है आप लोग अलाइंस करते हैं हल्कों के अंदर, तो ये भी लोगों को गिला है। और आपके वोटर्स भी बहुत कंफ्यूज हैं कि नून लीग के ख़ासतौर पे, कि आप लोग उनको बयानिया तो देते हैं पीपल्स पार्टी का गलत, लेकिन इलेक्शन के वक्त जो है ना आप लोग अलाइंस कर देते हैं, सीट एडजस्टमेंट्स करते हैं, और इसका आप लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। देखिए इस पे नून लीग, मैं नहीं समझता कि इसमें एक नून लीग जिम्मेवार है। उस पर पीडीएम की सारी जो पार्टियां हैं ना, वो अपने अपने इंटरेस्ट पे जो ना वो अलाइंस करती हैं, अलाइंस बनते हैं, टूटते हैं। तो ये नहीं है, हो सकता है कि 2000 जो अभी नेक्स्ट जो इलेक्शन आ रही है, हो सकता है नून लीग अपने कॉन्फिडेंस पे लड़े, अपनी कारकर्दगी के ऊपर लड़े। तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये जो लास्ट जो 5 साल ये पीडीएम वाला जो मरहला है, उसके पीछे आप देखें कि पीटीआई को लाने वाले कौन थे, पीटीआई कैसे आई है। सिंध में तो हमने कभी नहीं देखा कि इमरान खान की एक भी सीट हो रही हो, मगर उनको पूरी कराची दे दी गई। तो जब ऐसे हालात हो तो आपको पता है, जानवर भी जब जंगल में होते हैं तो खतरा जब होता है तो आपस में सब मिल जाते हैं, सही है। अपने आप को बचाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मुकाबले करने के लिए जो हालात थे, पूरा सिस्टम डीरेल हो रहा था। एक मैं समझता हूँ इमरान खान को कोई लीडर नहीं, वो एक आमर किस्म का बंदा था, वो एक ऑटोक्रेटिक बंदा था, तो उसको लाया गया था। तो आपके ख्याल में जो आपने कहा कि जानवर जो होता है, जो खतरा होता है तो लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं,
तो वो जानवर से आपकी क्या मुराद है? लोगों की आपकी मुराद लोग हैं या ताकतवर जो हल्के हैं, आप उनको कहते हैं? देखिए मैंने उनसे कंपेयर डर किए है, मार्शल लॉ का डर होता है आप लोगों को? नहीं मैं हाँ, बिल्कुल होता है। पाकिस्तान में तो रहा है मार्शल लॉ का, पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री रही है। आप देखिए 1947 से लेके आप 99 तक देखें, 2008 तक ये सारा जो सिस्टम रहा है, उस पर एक भुट्टो साहब का दौर है, 6 साल बोतरमा की गवर्नमेंट है और 6 साल मियाँ साहब की। बाकी तो टोटल जो गवर्नमेंट है वो किन की रही है? आपको जनरल अयूब खान मिलेगा, आपको जनरल ज़िया हक मिलेगा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ मिलेगा, उससे पहले जनरल यहया खान मिलेगा, जनरल टिक्का खान मिलेगा। तो वो तो तो सर रही। आप नहीं समझते कि मार्शल लॉ की कहीं ना कहीं वजूहत जो है आप लोग, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसकी ज़िम्मेदार हैं? नहीं क्योंकि लोग आप पॉलिटिकल लोगों से भी बहुत नाला है, वो भी ये कहते हैं कि आप लोग भी आते हैं इक़्तिदार के लिए, अपनी जेबें भर के चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक थोड़ी सी आपको वजाहत इसकी अपनी देता चलूँ स्टेटमेंट की, कि अभी आप लोगों की 19 दिन पहले हुकूमत ख़त्म हुई है। पीडीएम में आप लोग जो है, शहबाज शरीफ साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो अभी पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक की कॉल दी गई है। पेट्रोल जो है 305 का हो गया है, डॉलर भी 300 से क्रॉस चला गया है। तो आप लोग किस जस्टिफिकेशन के तहत आप लोग जो है इस स्ट्राइक को भी आप लोग कहते हैं कि हम भी आवाम के साथ हैं इस स्ट्राइक के अंदर? तो क्या जस्टिफिकेशन, किस जस्टिफिकेशन के ऊपर आवाम आप पे यकीन करे कि भाई अभी आप लोगों की हुकूमत ख़त्म हुई है, तो आप तो खुद, वो लोग तो आपको ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं इन सब चीज़ों की? देखिए ऐसा नहीं होता। मुआशत जो होती है ना वो खुद एक बड़ा सब्जेक्ट होता है। एक मैं आपको बात बताऊं, जब 2018 में गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी, आपको पता है कि 68 रुपये लीटर था पेट्रोल 2018। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2021 तक वो हो गया 180 रुपये तक, 150 हुआ, फिर 180 हुआ, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट ने 20 रुपये कम कर दिए। अब आप देखें पाकिस्तान बनने से 2018 तक हमारा जो पेट्रोल बढ़ा है वो उसका जो रेट है वो 68 रुपये, बकाया 2 साल से हो गया 150 180 रुपये। उसके बाद जब गवर्नमेंट पीडीएम की आई, उसके बाद 100 150 रुपये ये इसका ताल्लुक मैं नहीं समझता कि लॉजिकली मुआशत जो होती है वो ऐसे होती है। सपोज़ करें मेरा घर है, एक मुल्क है, मेरा घर है, अगर मेरा वालिद साहब जो है वो 50 करोड़ रुपए का कर्जी है, मैं कितनी भी अच्छी कारकर्दगी दिखाऊं, जो इंटरेस्ट पे जो मेरे वालिद साहब ने पैसे लिए हैं वो तो मुझे अदा करने हैं। उसके बाद मेरा बेटा आएगा तो उसको भी देना पड़ेगा। तो उसका ताल्लुक एक गवर्नमेंट से नहीं है। ये जो शुरू से लेके जो हम कर्जा उठा रहे हैं आईएमएफ को, आपको पता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन सा वक्त है जब हमने आईएमएफ से पैसे नहीं लिए हैं? जब लेते हैं तो उनका एक इंटरेस्ट रेट होता है। तो डॉलर की जो ऊपर नीचे होता है वो भी हमारे आईएमएफ से जो कर्जे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो ना ताना बाना एक साथ होता है। इस पर गवर्नमेंट का नहीं होता कि भाई महंगाई नून लीग की गवर्नमेंट क्यों करेगी। नून लीग की गवर्नमेंट ने हर दफ़ा आवाम के लिए सोचा है। आप देखें डॉलर 2018 पे कितने का था, पेट्रोल कितने का था, फिर अचानक जो ये इम्बेलेंस पैदा किया था ना वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने पैदा करके 68 से लेके डबल हो गया। हालांकि पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल बढ़ता था, 6 रुपये बढ़ता था, 2 रुपये बढ़ता था, 8 रुपये बढ़ता था, 10 रुपये भी बढ़ना जो ना वो बड़ी बात होती थी। ये जो रेफरेंस बनाया है, ये जो प्रेसिडेंट बनाया है वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने बनाया। उनका जो नुकसान था, उनका जो भी हालात पैदा किए उसका अजाला जो कर रही ना वो ये पीडीएम की गवर्नमेंट ने की, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल गवर्नमेंट थी। पीडीएम की गवर्नमेंट देखे ना, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो है ना यार, इस पर तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लोग भुट्टो लेगेसी को वोट देते हैं। ये एक जुदा बेस है कि नून लीग कितनी प्रायोरिटी पे जो ना सिंध के पॉलिटिक्स पे अमल दखल करती है, यहाँ आगे चलकर वो कितनी करेगी। पर बहरहाल आपको मानना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी को वोट है सिंध में, नून लीग उसके हक को तस्लीम करती है। ऐसे ही पंजाब में नून लीग का वोट है, मरकज़ में नून लीग आती है। तो ये एक प्रोसेस है जमहूरियत का। उस पर बाकी महंगाई का जो ताल्लुक है मैं नहीं समझता कि इस पर कोई नून लीग कोई अकेले जिम्मेवार है। ये पाकिस्तान के हालात हैं। आप देखें मुफ्ता इस्माइल साहब थे इसाक डार से पहले, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें। उसके बाद उससे पहले तरीन साहब थे, मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा, जो फिनांस, हाँ शौकत तरीन साहब थे। उसके बाद भी एक वो आया था जैदी साहब थे, उन्होंने कहा कि मुल्क जो ना वो जैदी साहब। अब सारी चीज़ें आपके रिकॉर्ड पे हैं। वो कह रहा था कि भाई हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है, तो ऐसा नहीं कह रहा था कि भाई मियाँ साहब ने, शहबाज शरीफ ने, मियाँ नवाज शरीफ ने डिफ़ॉल्ट में डाला है। ये आपकी टोटल जो बजट होती है, जो एक्सपोर्ट होती है, जो इंपोर्ट होती है, जो आप कर्जे उठाते हैं, ये चारों ये ट्राई का तय करती है कि पेट्रोल कितना महंगा होगा, महंगाई होगी या सस्ताई होगी। और सर शहबाज शरीफ साहब तो ये कहते थे कि हम जो है ना कपड़ा बेचकर जो है मैं लोगों के आटा पूरा करूँगा, लेकिन क्या वो अपना कपड़े सेल करने के लंदन चले गए
क्योंकि वो और इसाक डार जब से ये मुल्क की मईशत जो ख़राब हुई वो तो सीधा फ़्लाइट लेके लंदन रवाना हो गए। तो उस हवाले से लोग पूछ रहे हैं कि भाई किधर गए भाई जो इसाक डॉलर साहब, सॉरी डॉलर मैंने कहा, इसाक डार साहब जो आए थे कि भाई मईशत को वो सही करेंगे और वो इकॉनमी को सही करने आएंगे। अगले दिन जैसे ही हुकूमत ख़त्म होती है तो आप लोग वापस उधर ही, लोग कहते हैं आप लोगों का ठिकाना मुस्तकिल तो लंदन है। मियाँ साहब भी कह के गए थे कि आएंगे 4-2 हफ्ते के बाद, लेकिन वो भी अभी उनका भी कुछ पता नहीं है। तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए मियाँ साहब, कैसे डिफेंड करेंगे इस बात? मियाँ साहब जब लंदन गए थे ना, तो आप देखें वो कैसा ज़माना था। मैंने सलीम साफ़ी का भी एक बुक पढ़ा था, मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस से कोट लखपत जेल तक, जो 50 शुरू वाले पेजेस हैं वो लिखते हैं कि 2015 में डॉन लीक्स का जो मामला हुआ था, जिसमें परवेज़ रशीद को जो वो रिमूव किया गया था अपने मिनिस्ट्री से, तो उस पर मियाँ साहब को पहले ये डायग्नोस हो गया था कि मेरी गवर्नमेंट जा रही है, ये अकामा के केसेस होंगे, मुझे डीरेल कर दिया जाएगा। तो 2017 में आप देखें कि कैसे उसके ऊपर जो ना वो एक स्पीडी ट्रायल हम उसको बोलते हैं कि भाई एक तेज़ तरीन जो ना वो ट्रायल चला के, और नेब कोर्ट के ऊपर जो ना वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बिठाया गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है। आप नॉर्मली जो ठेले वाला होता है ना, उसका केस चलता है ना, वो एक जज चलाता है, उसके ऊपर कोई जज नहीं असेस करता कि भाई आप इतना स्लो क्यों चला रहे हैं। तो एक आपका प्राइम मिनिस्टर है, उसका नेब में केस चल रहा है, उसके ऊपर जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक जज बिठाया हुआ था कि भाई आपको स्पीडी ट्रायल करना है। और वो जो सज़ा हुई है, मैं आपको, पाकिस्तान में 2 ऐसे केसेस हैं जिनका कोई प्रेसिडेंट ही नहीं मिलता, पूरी दुनिया में नहीं मिलता। एक है भुट्टो साहब का जो केस है, जो इसका जुडिशल मर्डर किया गया था। दूसरा ये मियाँ नवाज शरीफ का केस है, जिसको अपने बेटे का जो ना वो इनकम के बुनियाद पे उसके वालिद साहब को जो ना वो सज़ा दी गई। तो इससे हालात में जाना जो ना वो केस के ऊपर केस था, केस उसकी तबीयत भी सही नहीं थी, वो लंदन में बैठे। अभी जो नहीं आ रहे उसके कुछ लीगल इश्यूज़ हैं। अभी देखिए वो कन्विक्टेड है, अभी वो सज़ा याफ्ता है, अभी उनको अभी पार्लियामेंट में अभी पास किया है जो 5 साल वाली जो नाअहली वाला जो अमेंडमेंट हुई है। तो इस तनाजुर में मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब आ रहे हैं, 1-2 महीने में आ रहे हैं। उनकी जो डेट्स पे हैं वो थोड़ा कंसल्ट हो रहा है कि कौन सी डेट। मियाँ साहब आ रहे हैं, मतलब ये लोगों को आप ये तसल्ली देना चाहेंगे, खासतौर पे नून लीग के सपोर्टर्स को, मियाँ साहब आ रहे हैं बिल्कुल और फेस करेंगे वो अदालतों को? बिल्कुल मियाँ साहब आएंगे, फेस करेंगे। और तारीख में हर दफ़ा मियाँ साहब ही आए हैं। हमारा जो वोट तो बैंक लोग का जो महावर है वो मियाँ नवाज शरीफ है, और उनकी कुर्बानियाँ भी हैं, लोग देख रहे हैं। वो ऐसे डायरेक्ट एक आर्टिफिशियल तरीके से नहीं है, एक प्रोसेस से 40 साल जो है ना वो उनको। मियाँ साहब जो है आवाम का दर्द से आ रहे हैं, आवाम का दर्द से आ रहे हैं, या कोई लोग कहते हैं गारंटीज शायद उनको दी गई या दी जा रही हैं, या उन गारंटीज़ पे वो शायद वो आ रहे हैं? गारंटी इस पे नहीं होता। एक मुल्क की हालात के मुताबिक वो फैसला करते हैं कि भाई मुल्क मुश्किल हालात में है। मैं समझता हूँ वो मुल्क को निकालने के लिए आ रहे हैं। गारंटी देने वाला ये एक फिनोमेना अलग है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मैं उस पर नहीं बात करना चाह रहा। बाकी ये है कि मियाँ साहब जो आ रहे हैं वो जब देखेंगे अपने लिए सूटेबल जो हालात हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, उसके बाद महंगाई है, उसके बाद उसके खुद अपने जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बुनियाद पर उनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं। लाजमी बात है वो अपनी लीगल टीम से मशवरा करके आएंगे। लाजमी वो पार्टी के सरबराह हैं, कायद हैं। उसके बगैर तो मैं नहीं समझता कि मुल्क चल सकेगा। पहले भी मियाँ साहब थे और गए हैं, अभी तक अगर नहीं आए हैं तो आप उस टेन्योर को और ये जो टेन्योर है 4-5 साल वाला आप थोड़ा कंपेयर करें तो आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि एक लीडर क्या होता है, उसका विज़न क्या होता है। अच्छा सर, ये भी लोगों को बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जो आपकी पार्टी को अगर वो देखते हैं कि वो किस बयानिए को चले, मियाँ नवाज शरीफ के बयानी को चले, वोट को इज़्ज़त दो, या जो है शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को चलें? क्योंकि मियाँ साहब का बयानिया अलग है, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया बिल्कुल अलग है। तो आप लोगों की पार्टी में भी काफ़ी लोग और वैसे भी आवाम कहती है कि वो किस बयानिए को फॉलो करें नून लीग के हवाले से, इस पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि हमारा बयानिया एक ही है जो मियाँ नवाज शरीफ का है, वोट को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त दो को अगर हम तशरीह करें, अगर उनको डिफ़ाइन करें तो उनका मकसद यही होता है कि जिसको आवाम चाहे उसको लाया जाए। वोट ये इतनी कोई बड़ी फ़िलासफ़ी नहीं है कि इसको थोड़ा वो तशरीह किया जाए। वोट को इज़्ज़त देने का मकसद ये है कि भाई जो जिसका मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाए। ये जो अजीब गरीब जो है ना वो हुकूमतें आती हैं, जो कहाँ से तख्लीक होती है, कहाँ से इनका तस्वर आता है, कहाँ से डिज़ाइन की जाती है, इनको नहीं, आवाम की हुकूमत हो। तो मैं समझता हूँ कि नून लीग जो है ना वो एक पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है
और मैं नहीं समझता कि मियाँ शहबाज शरीफ की देखें एक स्ट्रेटजीज़ जो रूलिंग पार्टीज़ की जो स्ट्रेटजी होती है ना अलायंस के हवाले से, वो मियाँ शहबाज शरीफ की वो एक अलग बात है। वो वक्त और हालात के मुताबिक बनती, कितनी सीट्स कोई लेकर आता है तो उस बुनियाद पे बनती है। बाकी स्लोगन तो एक ही है, वोट को इज़्ज़त दो, वो है, वो अच्छा सर, चलेगा। अच्छा सर, शहबाज शरीफ साहब भी आपका जरदारी साहब के बारे में और पीपल्स पार्टी के बारे में अब क्या बयानिया है? पहले वो कहते थे हम लाड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे, पैसा निकालेंगे, तो अभी जो है आप लोग पीडीएम में उनके साथ थे गवर्नमेंट में, तो ये आप लोगों का एक तज़ाद नहीं है? आप लोगों को कुछ पहले कुछ कहते हैं, बाद में जब आप लोगों को कहा जाता है भाई आप बनाएं गवर्नमेंट, तो आप लोग जो है सारे अपने तज़ाद जो है भूल के साथ मिल जाते हैं। तो पार्टी में आप लोगों का नज़रिया क्या है? लोग ये जानना चाहते हैं आप किसी नज़रिए पे खड़े हुए हैं या आप लोगों को कोई नज़रिया भी है, या ज़रूरत है नज़रिए के तहत जो है आप लोग मिलते हैं और लड़ते हैं आपस में? देखिए ना, एक इक़्तिदारी पॉलिटिक्स जो होती है ना यार, वो आफ्टर इलेक्शन के बाद एक दो किस्म के माहौल, दो किस्म का माहौल होता है। एक प्री मैच्योर जो स्टेज होती है जो इलेक्शन से पहले होती है, एक होती है आफ्टर इलेक्शन। तो आफ्टर इलेक्शन कितनी सीट्स कोई लेकर आता है, तो इक़्तिदारी पॉलिटिक्स का जो जो कॉम्बिनेशन होती है, जो अलायंस बनता है रूलिंग पार्टी का, मैं कहूँ कि मियाँ नवाज शरीफ कितना भी रिवोल्यूशनरी हो, ठीक है, अगर सीट्स अपनी हुकूमत बनाने के लिए अगर उनको जरदारी साहब से अलायंस करना पड़ेगा, तो ये मुल्क का इंटरेस्ट आ जाता है, नून लीग का भी इंटरेस्ट है, आवाम का भी इंटरेस्ट है कि भाई जमहूरियत बरकरार है। तो जब नून लीग सिंध से जीत कर आएगी, पंजाब से जीत कर आएगी, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई पीपल्स पार्टी से इताअत करे। पीपल्स पार्टी से इताअत का जो मेन मंतक है वो ये नहीं कि जरदारी साहब अच्छा है या बुरा है, जरदारी साहब सिंध में करप्शन करें या नहीं रहे, ये नहीं है। उस पर प्रायोरिटी यही है कि एक बड़े स्केल पे जो ना हम अपनी हुकूमत बनाएं, हुकूमत बनाकर आवाम को हुकूक दें, आवाम को रिलीफ दें। बाकी घसीटने वाला जो मामला है ना, वो बिल्कुल अगर पंजाब से, बलूचिस्तान से, सरहद से, सिंध से अगर नून लीग जीत के आई तो वो भी ख्वाब आपका पूरा हो जाएगा। अच्छा सर, फिर अभी आप बताइएगा कि नेक्स्ट जो आपके अभी इलेक्शंस जो होने वाले हैं, तो आपकी पार्टी को लीड कौन करेगा इन इलेक्शंस के अंदर? अगर सपोज मियाँ नवाज शरीफ नहीं आते या कोई मामला आप लोगों के जैसे बनते नहीं हैं, तो उस सूरत में जो है पार्टी को लीड कौन करेगा और नारा क्या होगा? अगला नारा आप लोग आवाम को क्या देंगे? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं। मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हमारी कोऑर्डिनेशन पंजाब से रहती है, पंजाब की जो लीडरशिप है उनसे रहती है। जो भी हम ओहदेदारान हैं उनकी मीटिंगें होती रहती, तो उस पर अगर मियाँ नवाज शरीफ नहीं आते तो हम आपको वो जवाब देते कि लीड कौन करेगा। बाकी मियाँ साहब है, उसके बाद मरियम बीबी है, वो तो इसको कहा जाता है कि क्राउड मेकर, जब आती है तो क्राउड बड़ा इकट्ठा हो जाता है। और उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आपको इस चीज़ से इनकार कर ही नहीं सकते, ये पाकिस्तान में नहीं। अब इंडिया में देखें, गांधी ख़ानदान है, अमेरिका में इतना प्रोग्रेस हो है, कैंडी खान फैमिली है, बांग्लादेश में देखें आप शेख मुजीब का एक अपना वोट बैंक है, सिंध में, पाकिस्तान में देखें कि भुट्टो लेगेसी है। तो इस चीज़ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो एक फैमिली लेगेसी से बाहर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ है, उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ है। ये ऐसे समझो कि लोगों की मोहब्बत है। तीनों चारों कंट्रीज़ के जो मैंने एग्जांपल दिए हैं कि इनके महावर से पॉलिटिक्स जो ना, वो आप बताइए, पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो न्यूज़ बुलेटिन जो ARY का होता था या जियो का होता था, वो स्टार्ट होता था मियाँ नवाज शरीफ से और मरियम से। इससे ज़्यादा आपको क्या एक माइंड सेट की, और इससे ज़्यादा लोगों का इससे इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि भाई मुल्क में अगर अपोजिशन में भी है तो भी नून लीग में है, नून लीग ही है, मरियम नवाज़ है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ आएंगे और वो ही लीड करेंगे, मरियम नवाज़ भी होगी, शहबाज शरीफ भी होंगे। अच्छा, सिंध के हवाले से अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आप लोगों की फ्यूचर में जो है पार्टी की तंजीम के हवाले से क्या प्लानिंग है और किस तरह आप मुहतरिक करेंगे पार्टी को सिंध के अंदर, ख़ास तौर पे फ्यूचर के हवाले से क्या आप लोगों का प्रोग्राम है? देखिए, अभी हमारी जो सूबाई जो तंजीमी जो ढांचा है वो सस्पेंड किया हुआ है। मरकज़ी क़यादत ने अभी नए जो है ना वो ओहदे उन्होंने दिए नहीं, पार्टी अभी बनी नहीं है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ हमें जो डायरेक्शन है वो यही है कि लोगों से रब्ता करें और लोगों के काम करें। अभी देखें कि माहौल कैसा बनता है, और जो आने वाला वक्त बता के इलेक्शन कब होती है। ये इक़्तिदारी पॉलिटिक्स जो है ना, वो ये जो फिडल की जो पॉलिटिक्स होती है वो नेशनल्स पॉलिटिक्स या सेपरेटिस्ट होते हैं। रोज़ के बुनियाद पे कोई प्रेस क्लब के सामने खड़ा हो गया, कोई नसीम नगर के सामने खड़ा हो गया। जो फिडल पॉलिटिक्स होती है ना, उनका जो माइंड सेट होता है वो अलग अंदाज से होता है। फिर रूलिंग पार्टी किसकी है, अभी सिंध में गवर्नमेंट आपको 15 साल से पीपल्स पार्टी की रही है। तो ये भी एक हद तक है कि भाई एक एहसास पाया जाता है कि
कि भाई नून लीग सिंध में जिस तरीके से इन्वॉल्व हो वो नहीं हो रही। इस आपकी जो सवाल का मैं इसको कंटिन्यू करते हुए ये कहता हूँ कि ये हर नून लीग का कारकुन जो सिंध में वो ये चाहता है कि भाई इन जो नून लीग की जो इन्वॉल्वमेंट हो, जो प्रायोरिटी हो, वो सिंध में जो होनी चाहिए वो नहीं है। 15 साल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी रही है तो लाजमी बात है कि एक पावर पॉलिटिक्स का तो एक अपना इन्फ्लुएंस होता है लोगों के नफ्सियात पे, कामों में, उनके इश्यूज़ पे। तो ये है, हम कोशिश करेंगे कि भाई नून लीग का सिंध में जो ग्राफ है या जो उसका वोट बैंक है वो जो है उससे ज़्यादा करें। अच्छा सर, कभी ऐसा भी हो सकता है आपकी पार्टी में कि नून लीग में जो शरीफ ख़ानदान के अलावा जो आप भी बन सकते हैं प्रेसिडेंट या पार्टी के सरबराह? वो दिन कब आएगा? पार्टी में भले आप इलेक्शन कराएं, लेकिन आप लोगों की पार्टी में भी इलेक्शन होते हैं तो ओहदे सारे बांटे हुए होते हैं पहले से तय होता है कौन प्रेसिडेंट, कौन वाइस प्रेसिडेंट, कौन जो है, और वो भी जो है आपके शरीफ, सॉरी टू से मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन लोगों का परसेप्शन ये है कि ख़ानदान में से ही जो है ना लोग आगे प्रमोट होते हैं। तो कब मैं ये देखूंगा कि आप जो है नून लीग के जो है सदर बनेंगे? कब आप जैसे कारकुन जो है वो भी ऊपर आएगा और पार्टी की क़यादत को संभालेगा और डिसीजन मेकिंग होगा, एक्चुअल डिसीजन मेकिंग होगा पार्टी के अंदर? देखिए, बदकिस्मती से ये है, ये फ़कत नून लीग में नहीं है। मैं क्या समझता हूँ कि आप देखें कौन सी नेशनलिस्ट पार्टी है जो अपने ख़ानदान के जो है ना वो तसल्लुत से बाहर है। आप एक का भी नाम बताएं, नवाब अकबर खान बुगटी से लेकर यहाँ सिंध में साईं जीएम से हो, रसूल बख्श पली जो साहब हो, एक भी आप मुझे प्रेसिडेंट बताएं, एक भी एग्जाम्पल बताएं जो इनके फैमिली में नहीं। बदकिस्मती से ऐसा होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आप देखें, भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब के वालिद साहब थे, वो भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब के बाद मीर शाहनवाज और बेनज़ीर भुट्टो आई, उसके बाद जरदारी साहब आए, बिलावल आ रहा है। ये भी एक तसलसल है ख़ानदानी लेगेसी का। तो ये मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि भाई थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ में पॉलिटिक्स होती थी ये अलमिया है कि हम जैसा, आप जैसा लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास बंदा नहीं आ सकता। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी जो होती है वो एक मजमुआ होती है पूरे मुल्क का, पूरे मुल्क के अवाम का, वो एक प्राउड होती है, एक एसेट होती है। ऐसा करने से अगर कोई सूबे से सरबराह बन जाएगा तो इसमें अपनापन का एक एहसास होता है कि भाई मेरे पार्टी से मेरा जो ताल्लुक़ है वो इतना गहरा है। मगर ऐसा बदकिस्मती से नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। यह है एक बड़ा अलमिया है सितम ज़रीफ़ी हालात की। और इस मतलब तो कंट्री आप उम्मीद रखें लोग के कुछ रिफॉर्म्स आएंगी आगे जाके चल के, बिल्कुल, कोई ये आम तो बंदा भी पार्टी से अच्छे देखिए मैं ओहदे आपको पे बताऊं कि पहुंच सकेगा? बिल्कुल, आप देखिए पाकिस्तान एक कैपिटलिस्ट और फ्यूडलिस्ट जो पॉलिटिक्स है इसके बीच में एक सैंडविच है। आप देखेंगे, मैं अब सिंध की बात करूं या पंजाब की बात करूं कि सारे फ्यूडलिस्ट हैं। मैं एमक्यूएम के साथ 100 इख्तलाफ करूं हर चीज़ में एमक्यूएम। एक चीज़ एमक्यूएम की जो थी ना, मैं आपको बताऊं, वो ये थी कि उनके जो मासस से जो लोग थे ना, जो लोअर क्लास के लोग थे ना, कैबिन वाला भी जो ना हमने देखा कि भाई यूनियन इंचार्ज है, वो एमपी भी बना है। मैंने अपने आंखों से, एक मेरा क्लास फेलो एमपी था, वो रक्षा में आता था वो, मगर वो पीपल्स पार्टी में भी नहीं है, किसी पार्टी में भी नहीं है। कि ऐसा होना चाहिए। मैं उम्मीद तो है, उम्मीद इसलिए है कि मैं तारीख़ का जो ना तालिब इल्म हूँ। तारीख़ के अर्तकाई जो है ना वो पीरियड तय करके 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 रखे। आप देखिए सोशल मीडिया पे कैसे कैसे इश्यूज़ आ रहे हैं, कैसे कैसे हाईलाइट हो रहे हैं, कैसे कैसे आईआईजी सिंध का और सीएम जैसा बंदा भी नोटिस ले लेता है, कभी कभार सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो ले लेती है। तो वो तो आना है, मगर ग्रेजुअली आना है, क्योंकि पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है, पॉलिटिक्स आज़ाद नहीं है, तो इसलिए वो तब्दीली तो ज़रूर आएगी, हर पार्टी में आएगी, मगर उसका जो जो, जो स्पीड होगी टाइम वो फ्रेम बहुत लगेगा। स्लो है। हाँ, बिल्कुल।